ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए प्रार्थना करते हैं आज इस संदेश के लिए या डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरी दया की हमें ज़रूरत है प्रभु। आप हमारी मदद करिए और आप हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं। नम्रता में, धीरज, प्रेम और शांति में अगुवाई करिए पिता, और तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, आप उनको सामर्थ और शक्ति और आपकी ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ाइए पिता। प्रत्येक लोगों को परिपक्व बनाइए प्रभु, और निर्णय लेने में, आत्मिक जीवन में चलने में आप मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति चौथे अध्याय में दो भाई के विषय में। एक कहानी है, आप अगर बाइबल है, आप बाइबल खोलकर आप पढ़ सकते हैं दो कहानी को। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण होगी। एक अद्भुत बात है। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम ये दो कहानी को देखते हैं। इसमें दो भाई है, और ये पहला संसार के दो भाई के ऊपर जो ईर्षा उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं पाप आता है, और पाप के कारण आदम और हवा को बगीचा से, आदम की बगीचा से निकाल दिया जाता है। और आदम और हवा, चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि उनके दो संतान होते हैं, और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। चौथे अध्याय में एक कहानी है दो भाइयों की। कैन का मतलब है भला होता है, भाला होता है, और हाबिल शब्द का अर्थ श्वास या श्वास होता है, जो हम बाहर निकालते हैं, और या व्यर्थ होता है। तो हम ये दो चीज से हम देख सकते हैं। 7 वचन में कहता कैन को, दोनों को परमेश्वर भेंट लाने के लिए कहता है, और दोनों भेंट लाते हैं, परंतु एक का भेंट ग्रहण होता और एक का भेंट ग्रहण नहीं होता। उससे जिसका भेंट ग्रहण नहीं होता उसका कैन नाम है, और कैन बहुत क्रोध में आकर अपने भाई का मर्डर करता है। और ये दुनिया का हिस्ट्री, इतिहास का, ये पृथ्वी जब से बनी ये पहला मर्डर था। और इसमें कहता कि यदि तू, 7 वचन में कहता चौथे अध्याय के 7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करना है। पाप हमेशा इंसान को परमेश्वर से अलग करना चाहता, और हमेशा दबा के रखना चाहता अपनी अपनी अधिकार में। बट परमेश्वर हमें फ्रीडम देता है। परमेश्वर हमें हर चीज से आजादी देना चाहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना की किताब में कहता है कि जब हम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई हमें हर चीज से मुक्त करेगा, आजाद करेगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना, परमेश्वर के अनुग्रह को समझना। यहाँ पर हम देखते हैं कैन का जब भेंट ग्रहण नहीं होता है तो कैन अपनी भाई का मर्डर करता है, और परमेश्वर जब पूछता है तो परमेश्वर को उल्टा जवाब देता है। और परमेश्वर कहता कि कई बार हमारी निर्णय में दो चीजें होती है। एक द्वार परमेश्वर की ओर ले जाता है, जीवन की ओर। एक द्वार नरक की ओर ले जाता है, जो संसार उस द्वार पर खड़ा है। और एक द्वार जो यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह कहता कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़े हम सब है, और यीशु मसीह वो द्वार है, यूहन्ना के 10वां अध्याय में। और अगर हम उस द्वार पे प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह द्वार पर खटखटा रहा, कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में द्वार पर खड़ा खटखटा रहा, और वो भलाई का, अच्छाई का और परमेश्वर की द्वार है, जो हमें जीवन तक पहुंचाता है। यहाँ पर ये शब्द कहता बहुत खूब सुंदर, यदि कैन भला करे तो परमेश्वर पुनः स्थापित के संबंध में प्रतिज्ञा दिया था। यहाँ पर उसको दोबारा उस स्थान में स्थापित करना चाहता था, कैन जहां से गिर गया था। पर ऐसा नहीं हुआ। पाप का प्रभाव उस पर झपटने के लिए द्वार पर छिपा रहता है, यानी कि तैयार रहता है।
और उस पर झपटा पाप। पाप को एक ऐसे दुष्टता के रूप में चित्रण किया गया है जो दास बनाने के लिए कैन पर झपटने के लिए तैयार है, उसको अपना दास बनाने के लिए। वचन 16 में कहता है कि कैन, फिर हम देखते हैं कि कैन अपनी तरीका से, अपनी सोच में और पाप के आधार पर वो घर छोड़कर चला जाता है। और वचन 16 में हम देखते हैं कैन नोद नामक देश में रहने लगा। नोद का मतलब है भ्रमण या निर्वासन होना। वो परमेश्वर को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर वो भ्रमित हो गया और भ्रमण नोद में जाकर निवास किया। ध्यान रहे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमेशा ये कभी मत भूलिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। विश्वासी पाप के लिए मर चुका है और इसीलिए वह पाप की शक्ति से मुक्त है। हर एक विश्वासी, वे सब जो विश्वास करते हैं, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर आज आपके पास सुसमाचार है तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। और ये सुसमाचार हर एक लोगों के जीवन को उद्धार में लाता है। सुसमाचार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ प्रकाशित करता है। सुसमाचार हमेशा विश्वास के द्वारा हमें मिलता है और परमेश्वर की सामर्थ प्रकाशित करता है, यानी कि प्रकट करता है। सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन है सुसमाचार। उत्पत्ति 15:16 में हम देखते हैं अब्राहिम यहोवा पर विश्वास किया और धार्मिकता गिना। सिर्फ विश्वास के द्वारा आज हर एक इंसान कैन की तरह हृदय रख सकते हैं या आबिल की तरह। आज आपके पास अगर यीशु का नाम आता है तो आप या तो यीशु को स्वीकार कर सकते हैं या तो उसको इनकार कर सकते हैं। आपके ऊपर चुनाव है, आपके ऊपर। आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं ग्रहण करना चाहते, वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए हर कोई इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो जीवन को प्राप्त करता है और उसका जीवन धर्मी बन जाता है और इसी धार्मिकता में हम जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आज हम अच्छा करते हैं, जब हम विश्वास करते धार्मिक गिने जाते हैं और हम अच्छाई में बढ़ना चाहिए। हम अच्छाई में कैसे बढ़ सकते? पूरे संसार आज बुराई से भरा हुआ, तो हम अच्छाई में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर ने अपनी पवित्र बाइबल दिया है, हमें कलीसिया दिया है, हमें बाइबल स्कूल दिया है, हमें पास्टर टीचर दिया है। हमें परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारे जीवन को धार्मिकता में मजबूती के साथ बढ़ाना चाहता है। इसीलिए हमें, जब हम विश्वास करते हैं, हमें बाइबल स्कूल या कलीसिया या संगति में हमें बढ़ना चाहिए और रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु अगुवाई करो, तेरी अच्छाई में, तेरी भलाई में अगुवाई करो पिता। कई बार हम ईर्षा, झगड़ालू, नफरत, बेईमान, ये सारी चीजों में हम डूबे रहते हैं। ये सारे शैतान की हथियार है जो हमें गुलाम बनाने के लिए तैयार है। प्रभु, हम तेरी अच्छाई में, तेरे प्रेम में, तेरी नम्रता में, तेरी दया और कृपा में और तेरी अनुग्रह में हम बने रहना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करो। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते, आप उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आओ पिता, तेरे वचनों के सामर्थ के अनुसार। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।